अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर जो 3 है एंड 4 है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दो सर्कल्स है जो इंटरसेक्ट होता है। कहाँ पे बोला गया, यहाँ पे एक्स एंड कहाँ पे बोला गया दैट इज वाई पे, ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एम है उससे दो टैंजेंट्स बन रहा है, एक है एम पी और दूसरा है एम क्यू। तो यहाँ पे दो टैंजेंट्स है। हमें क्या प्रूव करना है कि पी एम और जो क्यू एम है ये क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले अगर एक डायग्राम को हम लोग आइसोलेट करके करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या नोटिस होएगा, ये जो पार्ट है ऑफकोर्स ये टैंजेंट है। कौन सा पार्ट, दैट इज यहाँ पे एम एंड इधर जो क्या रहने वाला है पी, ये क्या रहने वाला है दैट इज टैंजेंट रहेगा। फिर वैसे ही जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट कौन है यहाँ पे, जो एक्स एंड क्या रहने वाला है जो वाई, ये क्या रहने वाला है हम लोग का सीकेंट रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, टैंजेंट और इधर क्या होगा दैट इज सीकेंट। ओके, अब ये टैंजेंट सीकेंट थ्योरम है क्या, तो यहाँ पे इट विल बी पी एम का क्या होगा स्क्वायर, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा सीकेंट, सीकेंट मतलब ये पूरा हम लोग को लेना है एम एक्स मल्टीप्लाइड बाई बाहर का पार्ट, बाहर का पार्ट यहाँ पे क्या है एम वाई। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या लेंगे, वन। सिमिलरली मैं यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल को आइसोलेट करता हूँ। तो दूसरे ट्रायंगल को आइसोलेट करने पे इधर क्या होगा x, यहाँ पे क्या होगा y एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट जो रहने वाला है ये क्या रहने वाला है q। ठीक है, अब सेम चीज इधर भी होगा, यहाँ पे भी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, दैट इज टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। ओके, अब यहाँ पे टैंजेंट सीकेंट थ्योरम अप्लाई करने से इधर होगा एम क्यू का क्या होगा स्क्वायर, और ये एम क्यू किसके बराबर रहने वाला है, यहाँ पे रहेगा सीकेंड। तो सीकेंड यहाँ पे क्या है, एम एक्स मल्टीप्लाइड बाय बाहर का पार्ट, बाहर कौन है यहाँ पे एम वाई है। क्या नोटिस हो रहा है, वन एंड टू से इसका जो आरएचएस वाला पार्ट है ये क्या है सेम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन एंड कहाँ से बोलेंगे टू से, यहाँ पे होगा पी एम स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा एम क्यू का क्या होगा स्क्वायर। क्वाइट इजी थियरम है एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या होने वाला है, सेगमेंट पीएम जो रहेगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, सेगमेंट क्यू एम के साथ। अब आते नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, पहले वो पार्ट देखते हैं। तो हमें प्रूव यहाँ पे करना है पी आर क्यू प्लस एंगल क्या होगा पी एस क्यू, ये इक्वल टू कितना डिग्री है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे फोकस करने का ट्राई करेंगे, ये दैट इज एलएचएस वाले पार्ट पे। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो है, ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे पी आर क्यू के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है, पहले ऑफ कोर्स ये सर्कल यहाँ पे बना दिया। ओके, फिर यहाँ पे हमने सबसे पहले ये पार्ट बना दिया, इसका नाम यहाँ पे क्या है एस और इधर क्या है पी एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या आने वाला है आर। ओके, अब आते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसको ज्वाइन करते हैं, ये एस और आर को क्या करके रखते, ज्वाइन करके रखते। ठीक है, या ज्वाइन करके रखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज एंगल, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो रहेगा दैट इज इधर क्या रहने वाला है, जस्ट एक सेकंड ये डायग्राम भी बना देता हूँ। ठीक, ये जो पॉइंट है यहाँ पे Q। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो एंगल यहाँ पे रहने वाला है इसका नाम क्या रहेगा, एंगल आर पी क्यू। ओके, इसका जो वैल्यू रहेगा ये रहेगा हाफ मेजर ऑफ आर्क। ये कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे जो पी आर है ये इसके बीच में, नोटिस हो रहा है ये जो एंगल है आर पी क्यू, इसके बीच में यहाँ पे कौन सा आर्क प्रेजेंट है, पी आर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे होगा आर्क पी आर। तो ये जो थियरम है
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैंजेंट। टैंजेंट कौन था यहाँ पे? आप नोटिस कर सकते हो, पी क्यू हमारा टैंजेंट है। और दूसरा पी आर, पी आर हमारा क्या है? सीकेंट। तो ये थियरम का नाम होगा टैंजेंट सीकेंट क्या होगा थियरम। आई होप फर्स्ट पार्ट यहाँ तक क्लियर है। एंगल आरपीक्यू जो रहेगा, हाफ रहेगा किसका? दैट इज पी आर का। नोटिस हो रहा है यहाँ पे एंगल कौन है? दैट इज आरपीक्यू। इसके बीच में कौन सा आर्क है? इसके बीच में आर्क का नाम क्या है? पी आर। ठीक है। पी आर इज एक्टिंग एज सीकेंट और पी क्यू इज एक्टिंग एज द टैंजेंट। सिमिलरली वैसे ये जो एंगल है, ये इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर? पी आर के अंदर। तो यहाँ पे एंगल का नाम होगा दैट इज पी एस आर। ये भी क्या होगा? हाफ रहेगा मेजर ऑफ आर्क। यहाँ पे क्या होगा? पी आर। ये हमने ऑलरेडी बहुत बार किया है। इसका नाम यहाँ पे रहेगा इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सिमिलरली दूसरे साइड में, ठीक है, वही सेम करना है। हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं। अभी आपको आइडिया मिल गया रहेगा। तो यहाँ पे जो रहेगा, फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल आर क्यू पी, दैट इज ये वाला एंगल। ये क्या होगा? इट विल बी हाफ मेजर ऑफ आर्क। किसका हाफ रहेगा? ये क्यू आर जो है, क्योंकि ये किसके बीच में है? टैंजेंट एंड सीकेंट के बीच में। तो आर्क यहाँ पे क्या होगा? क्यू आर। सेम जो पहले रीजन लिखा था, यहाँ पे क्या होगा? टैंजेंट सीकेंट थियरम। सिमिलरली वैसे यहाँ पे दूसरा एंगल का नाम क्या रहेगा? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला, ये एंगल इंस्क्राइब है कौन से आर्क में? क्यू आर में। तो यहाँ पे होगा एंगल क्यू एस आर। ये होगा हाफ मेजर ऑफ आर्क। ये भी क्या रहने वाला है? क्यू आर। ओके। तो ये दो लिखने से क्या फायदा होने वाला है? तो सबसे पहले चीज, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं? देयरफॉर एंगल पी एस आर इक्वल्स किसके बराबर रहेगा? आर पी क्यू के। इसको इक्वेशन नंबर क्या लेंगे? 1। सिमिलरली वैसे आर क्यू पी किसके बराबर रहेगा? एंगल क्यू एस आर के। इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। ओके। अब जरा सोचो, ये 180 कैसे आएगा? 180 मिलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अगर मैंने तीनों एंगल को ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? 180। आप ये ट्रायंगल केस में ऐड करो या पी एस क्यू केस में ऐड करो, दोनों से आपको क्या मिलने वाला है? सेम। हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे? छोटा वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू। इसके तीनों एंगल के नाम लिखो। एक तो आएगा एंगल पी आर क्यू प्लस दूसरे एंगल का नाम यहाँ पे वो क्या रहने वाला? दैट इज यहाँ पे होगा एंगल आर पी क्यू प्लस लास्ट एंगल का नाम क्या होगा? एंगल आर क्यू पी। ये इक्वल्स यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। चलो ये हो गया सबसे फर्स्ट। फिर नेक्स्ट, ये तो हमें प्रूफ में चाहिए, आपने देखा भी रहेगा, हमें ये प्रूफ में चाहिए। ये दोनों को हमें जरूरत नहीं है। तो ये दो के बदले हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो हमने ढूंढ के निकाला। तो आरपी क्यू के बदले यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें? हमें लिखना चाहिए एंगल पी एस आर। सेम चीज यहाँ पे आरपी क्यू के बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू एस आर। ये दोनों ऐड करके कितना होगा? सेम 180। अब जरा डायग्राम की ओर वापस जाते। अब जरा सोचना, अगर मैंने क्या किया यहाँ पे, ये दो एंगल्स को ऐड किया। कौन सा दो? दैट इज पी एस आर, ये एंगल, और दूसरा कौन सा है? क्यू एस आर। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? ये पूरा एंगल मिलेगा और इसका नाम क्या रहेगा? एंगल पी एस क्यू। ठीक है। हम आई होप ये पार्ट क्लियर है, क्योंकि हमें प्रूफ में भी वही चाहिए। तो ये दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा? एंगल पी एस क्यू। एंड उससे हमारा प्रूफ क्या होगा? कंप्लीट ऑफ होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बदले यहाँ पे होगा एंगल क्या होगा? पी एस क्यू प्लस यहाँ पे होगा एंगल क्या होने वाला है? पी आर क्यू। और ये मिला के कितना डिग्री होने वाला है? 180 डिग्री। तो इससे हम लोग का प्रूफ क्या होगा? कंप्लीट ऑफ होगा। सेम टाइप का प्रूफ इधर भी हमें दिया गया है। सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कैसे करना चाहिए? तो दो से हम लोग को प्रूव करना है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
सबसे पहले ऑफकोर्स यहाँ पे ए बी सी डी दिया, मतलब ये पार्ट को इससे ज्वाइन करना है, एंड सिमिलरली ये पार्ट को इसके साथ क्या करना है, ज्वाइन, एंड ए ई को भी क्या करना, ज्वाइन करना। सेम जैसे पिछले बार किया वही सेम लॉजिक लगाना। सबसे पहले यहाँ पे ये एंगल आपको दिख रहा है, ये किसके बीच में, सीकेंड एंड किसके बीच में, टैंजेंट के बीच में। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, दैट इज ई बी सी, ये होगा हाफ। इधर आएगा मेजर ऑफ आर्क, कौन से आर्क इसके बीच में आ रहा है, यहाँ पे आर्क आ रहा है बी ई। ये हो गया सबसे फर्स्ट। सो इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या लेंगे, 1। वैसे सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एंगल क्या आने वाला है, बी ए ई, दैट इज ये वाला एंगल। आपको भी पता है ये क्या रहेगा, दैट इज टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। सिमिलरली यहाँ पे क्या होने वाला है, एंगल इधर आएगा बी ए ई, ये यहाँ पे क्या होगा, हाफ मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज बीई। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल, यहाँ पे क्या होगा, थियरम। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ओके, अब वैसे सिमिलरली तो यहाँ पे दोनों में बी आ रहा है, फ्रॉम क्या बोलेंगे, 1 and 2, जैसे पिछले बार किया था वही सेम लॉजिक। एंगल ई बी सी जो रहेगा किसके बराबर रहेगा, एंगल बी ए ई के। वैसे यहाँ पे ये वाले पार्ट पे इधर भी सेम लॉजिक लगाना है। ये जो एंगल रहेगा उसका नाम क्या लिखेंगे, एंगल ई डी सी, ये होगा हाफ मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या आने वाला है, डीई। ये होगा इक्वेशन नंबर दैट इज 3 लेंगे। सिमिलरली ये जो एंगल रहेगा ये इंस्क्राइब्ड है, नाम क्या इसका, एंगल ई ए डी। ये क्या होगा, दैट इज हाफ मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे भी इधर भी क्या रहने वाला है, डीई। इसको हम लोग क्या लेंगे, विल टेक इट एज 4। तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड क्या बोलेंगे, 4। यहाँ पे एंगल ई डी सी, ये किसके बराबर रहेगा, एंगल ई ए डी के। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब साइक्लिक है प्रूव करना है। साइक्लिक है कैसे प्रूव कर सकते, दैट इज अगर इसके ऑपोजिट एंगल्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड किया, तो मुझे क्या आएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले बार एक ट्रायंगल कंसिडर किया, इधर भी एक ट्रायंगल लेंगे। इधर ट्रायंगल का नाम इन ट्रायंगल बी सी डी, 3 एंगल्स का नाम लिखना है। एंगल बी सी डी, सॉरी यहाँ पे प्लस एंगल इसका नाम क्या होगा, सी बी डी, प्लस यहाँ पे होगा एंगल दूसरे का नाम क्या होगा, बी डी सी, इक्वल्स कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे दैट इज ई बी सी किसके बराबर है, दैट इज सी बी डी के बराबर है। ठीक है, दोनों विच इज सेम ही एंगल है। तो हमें इसका जरूरत है क्या, नहीं, इसके बदले हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, एंगल बी ए ई सब्स्टिट्यूट, जैसे पिछले बार किया था। वैसे बी डी सी जो है ये किसके बराबर है, यहाँ पे ये बराबर है ई डी सी के। यहाँ पे जो बी डी सी है एंड जो ई डी सी एक्चुअल में सेम है, ई डी सी बी डी सी दोनों सेम ही एंगल है। तो इसके बदले हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ई ए डी, और यहाँ पे तो ये बी सी डी होगा, इक्वल टू कितना होगा, 180। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों एंगल को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इन दोनों एंगल को ऐड किया तो कौन सा मिलेगा, एंगल बी ए डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट पार्ट में देयरफॉर एंगल बी सी डी प्लस एंगल, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलने वाला है, एंगल बी ए डी इक्वल्स कितना होगा, 180। लास्ट में क्या लिखेंगे, एज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयरफॉर ए बी सी डी इज साइक्लिक। आई होप ये कंसेप्ट या तो प्रॉपर आपको क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते, दो सर्कल्स है जिसका सेंटर्स क्या है, ए और बी, और ये एक दूसरे को टच कर रहा है। कैसे बोला गया, दैट इज एक्सटर्नली इनको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, ए, ये जो पॉइंट है ये क्या है, बी। फिर इन दोनों को बाहर
टच करने वाला एक्सटर्नली टच कर रहा है, कौन है? दैट इज पॉइंट सी। दूसरा क्या बोला गया यहाँ पे? ए बी, ये कितना है? तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी कितना सेंटीमीटर है? इट इज 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बी सी, ये भी कितना है? दैट इज 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए सी इज कितना है यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए बी को ज्वाइन किया, ए सी को ज्वाइन किया एंड बी सी को ज्वाइन किया। ओके, इसका जो रेडियस है इसको क्या लेंगे हम लोग? एक्स। इसका जो रेडियस है इसको क्या लेंगे हम लोग? वाई। यहाँ पे जो रेडियस है इसको क्या लेंगे हम लोग? जेड। तो जो बीच के पॉइंट्स है इसको लेंगे डी, यहाँ पे लेंगे ई, और इधर आएगा एफ। तो ये सब चीजें हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए डी किसके बराबर रहेगा? लेंथ ऑफ ए एफ, और इसको इक्वल टू क्या लेंगे? एक्स। सिमिलरली यहाँ पे लेंथ ऑफ बी डी इक्वल्स, यहाँ पे होगा लेंथ ऑफ बीई, इसको इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे? जेड। वैसे लेंथ ऑफ एफ सी इक्वल्स लेंथ ऑफ सीई इक्वल्स यहाँ पे क्या लेगा? दैट इज वाई। तो सबसे पहले जो ए बी है, ए बी के बदले यहाँ पे होगा एक्स प्लस जेड इक्वल्स कितना होगा? 3। वैसे जो बी सी है ये होगा y प्लस जेड इक्वल्स कितना हो गया? 3। एंड वैसे यहाँ पे ए सी यहाँ पे क्या होगा? x प्लस वाई, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? 4। बस करना क्या है? एक इक्वेशन को एज अ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। सबसे छोटा कोई भी इक्वेशन को आप कर सकते हो। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा? 3 प्लस जेड, यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो माइनस। कोई भी यहाँ पे अभी ये दो इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? x की जगह डालना है 3 माइनस जेड। ये इक्वेशन में तो x है ही नहीं, लेकिन ये इक्वेशन में x प्रेजेंट है। तो यहाँ पे x के बदले आएगा 3 माइनस जेड प्लस वाई इक्वल्स क्या होगा? 4। तो यहाँ पे होगा माइनस जेड प्लस वाई, प्लस 3 दूसरा शिफ्ट किया तो क्या होगा? -3। तो ये कितना हो गया? 1। हमें यहाँ पे क्या करना है? ठीक है, इसको हम लोग क्या लेंगे? इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और ये जो है इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे इक्वेशन नंबर क्या लेंगे? 3। अगर आपने 1 और 2 को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे भी y और z है, इधर भी y और z है। ये हमने अलजेब्रा में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस किए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन इन क्या बोलते हैं? 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे y प्लस जेड इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा? 3। इसको जस्ट इंटरचेंज करते, यहाँ पे होगा y माइनस जेड इक्वल्स इधर कितना होगा? 1। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे ये पार्ट यहाँ पे क्या होगा? कैंसिल। 2y इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा? 4। y इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा? 2। वैसे 2 प्लस जेड, ये इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा? 3। z इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा? प्लस टू इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस, तो z का वैल्यू कितना हो गया? 1। यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो x इक्वल्स यहाँ पे होगा 3 माइनस 1, विच इज x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 2। आई होप ये कंसेप्ट या तो प्रॉपर आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये यहाँ पे हम लोग को डायग्राम दिया गया एंड सेम इसके अंदर क्या? दैट इज सर्कल बनाया गया। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या रहने वाला है? 3 पॉइंट्स रहेगा। ओके, यहाँ पे रहने वाला है ए, ये पी, बी, आर, सी, और यहाँ पे क्या रहने वाला है? दैट इज क्यू। तो सबसे पहले इसको क्या लेंगे? दैट इज एक्स। क्या एक्स क्यू लेने का जरूरत है? क्योंकि ये टैंजेंट सेगमेंट्स है। टैंजेंट सेगमेंट्स क्या रहते हैं? इक्वल। इसको हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? वाई। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे क्या लेंगे? दैट इज जेड। तो ये एक्स और ये वाई और ये जेड। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो सबसे पहले इधर फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब यहाँ पे क्या होगा? ए बी प्लस यहाँ पे क्या होगा? बी सी प्लस ए सी इक्वल्स यहाँ पे कितना है? 44। एक और चीज दिया है आइसोसेलेस से। आइसोसेलेस से मतलब क्या रहेगा? ए बी और ए सी का वैल्यू क्या रहेगा? सेम।
तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल्स क्या होगा ए सी। और एक चीज दी है, द बेस बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना दिया गया 12। ये सब इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा 2 टाइम्स ए बी प्लस इधर आएगा 12। ये इक्वल्स कितना होगा 44 प्लस 12 यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये होगा -12। और यहाँ पे क्या होगा 2ab। 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा डिवाइड। तो ये कितना हो रहा है दैट इज 16। अब पिछले बार जैसे ही सेम, लेंथ ऑफ ए बी ये कितना आ रहा है यहाँ पे 16। वैसे लेंथ ऑफ बी सी ये तो क्वेश्चन में दिया है, इट इज गिवन एज 12। एंड वैसे लेंथ ऑफ ए सी ये कितना दिया गया यहाँ पे, इट इज कितना है 16। ए बी, ए बी किसका बना है यहाँ पे x प्लस वाई। बी सी ये किसका बना है यहाँ पे y प्लस जेड। एंड वैसे ए सी किसका बना है यहाँ पे x प्लस क्या बना है z का। ओके, अब यहाँ पे भी सेम, कोई एक इक्वेशन को एज ए सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो मैं क्या करूँ फर्स्ट इक्वेशन को एज ए सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूँ। तो यहाँ पे x इक्वल्स 16 प्लस वाई इधर शिफ्ट हुआ तो ये क्या बन जाएगा -y। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या लेंगे 1। क्या करना है ये वैल्यू को ये दोनों में से कोई एक में सब्स्टिट्यूट करो। तो पहला वाला इक्वेशन में तो नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो ये तो एज इट इज रहेगा। इसको हम लोग क्या लेंगे इक्वेशन नंबर क्या लेंगे 2। लेकिन दूसरे वाले में x प्रेजेंट है एंड यहाँ पे हमें क्या करना है x की जगह लिखना है 16 माइनस वाई प्लस जेड। तो होगा क्या 16 और ये 16 क्या होगा कैंसिल। तो यहाँ पे होगा 0 इक्वल्स -y प्लस क्या होगा z। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या लेंगे 3। फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा इन दोनों को सॉल्व करना। तो यहाँ पे होगा 12 इक्वल्स y प्लस यहाँ पे क्या होगा z। 0 इक्वल्स यहाँ पे -y प्लस क्या होगा z। दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करने पे ये पार्ट क्या होगा कैंसिल। 12 इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा 2z। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो से गया तो क्या होगा डिवाइड। z इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा दैट इज 6। अब z मिल गया, अब चाहिए तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे -y प्लस 6 इक्वल 0 प्लस 6 इधर शिफ्ट हुआ तो क्या होगा -6 इक्वल्स -y। माइनस और माइनस क्या होगा कैंसिल। y इक्वल टू किसके बराबर रहने वाला है 6 के बराबर। एंड वैसे ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो ये इक्वेशन में x इक्वल्स यहाँ पे होगा 16 माइनस 6 विच इज x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है 10। तो ये टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से करके रखना। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बस लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। ओके, अब आते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया गया ए बी सी। तो डायग्राम बनाने का ट्राई करो खुद से। तो ये हो गया ट्रायंगल का नाम, क्या लिखा हमने ए बी और क्या हो गया सी। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल है बोला है। जिसका सेंटर क्या है बोला गया, सेंटर यहाँ पे क्या दैट इज पी। फिर यहाँ पे सर्कल्स ए बी पे कहाँ पे टच कर रहा है एल, इधर कहाँ पे टच कर रहा है एम, इधर कहाँ पे टच कर रहा है एन। टच कर रहा है मतलब बेसिकली क्या रहेगा, ये जो ए एल और ए एन है ये हमने पिछले बार भी किया, टच कर रहा है तो क्या रहेगा टैंजेंट सेगमेंट्स। इसको हम लोग क्या लेंगे x, इसको भी x, यहाँ पे y और y, इधर z और यहाँ पे क्या होगा z। ओके, अब सबसे पहले चीज ये तो हो गया। अब आगे प्रूव क्या करने वाले, दूसरा इसका रेडियस दिया है दैट इज p से l जो रहेगा टैंजेंट है राइट। टैंजेंट रहेगा तो एंगल कितना होगा 90। वैसे p से m जो है टैंजेंट है तो कितना डिग्री होगा 90। p से m जो है ये भी टैंजेंट है, ये एंगल कितना होगा 90। यहाँ पे r, इधर r और इधर r। अब जरा प्रूफ को ऑब्जर्व करो। प्रूफ में क्या दिया, हाफ टाइम्स ऑफ ए बी, हाफ टाइम्स ऑफ बी सी, हाफ टाइम्स ऑफ ए सी मल्टीप्लाइड बाय आर। तो जो प्रूफ है उसको क्या करो ब्रेक करो। तो हाफ ऑफ ए बी इंटू यहाँ पे क्या है आर प्लस
हाफ ऑफ इधर क्या है BC इंटू क्या है हार, हाफ ऑफ इधर क्या होगा AC इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है आर। तो जरा देखो, ए बी दैट इज बेस, ये जो आर है ये किसका काम कर रहा है, हाइट का। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक्चुअल में कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में देख के हमें समझ रहा है कि इसको ऐसे ही करना है। वैसे अगर आप नोटिस करोगे BC दैट इज ये नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लाइड बाय आर, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये किसका एरिया है, ये एरिया किसका, दैट इज PBC का। सिमिलरली यहाँ पे PNR का काम कर रहा है, AC बेस का काम कर रहा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल का एरिया देगा, APC एरिया का, मतलब ये वाले का एरिया देगा। तो हमारा काम क्या रहेगा, ये तीनों को सेपरेटली ढूंढना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ABC। तो ABP यहाँ पे क्या होगा, दैट इज हाफ, बेस यहाँ पे क्या होने वाला है AB, हाइट यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज R। आई होप ये पार्ट क्लियर है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या लेंगे, 1। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा क्या रहेगा, दैट इज BPC, यहाँ पे होगा हाफ, बेस जो रहेगा ये क्या होने वाला है BC, हाइट जो रहेगा ये क्या रहने वाला है R। इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा 2। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर क्या होगा, दैट इज APC, तो ये होगा APC, ये होगा हाफ, यहाँ पे बेस कौन है, बेस इज AC, हाइट कौन है यहाँ पे R। फिर क्लियरली दिख रहा है तीनों को क्या करने बोला है, ऐड करने बोला है। तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP प्लस, ये हम लोग को प्रूव करना है तो इसके लिए मैं ये प्रूफ को यूज करके कर रहा हूँ। क्लियर दिख रहा है, तीनों को ऐड करने के लिए दिख रहा है, सबके पीछे प्लस साइन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर क्या होगा BPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, तो इधर होगा हाफ AB, ये तो मालूम है, इंटू क्या होगा R प्लस हाफ BC इंटू R प्लस हाफ AC इंटू R। अगर मैंने तीनों एंगल दैट इज ये प्लस ये प्लस ये तीनों ट्रायंगल को अगर मैंने जोड़ा, मेरे को कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, बड़ा ट्रायंगल। तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो प्रूफ हो गया हम लोग का कंप्लीट। एक चीज मैं वही बोला, प्रूफ यूज करके करने को सीखो, ये अगर आपने किया तो आगे भी जो दो क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करने होगा, लेकिन ये प्रूफ को प्रॉपरली यूज करने को आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने देखा ना, ये पार्ट को देख के आपको समझ में आना चाहिए। AB और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस और हाइट है, तो ऑफकोर्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ABP। सिमिलरली आगे के दो भी, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इसके बदले, ठीक है, ये लिखा नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्या होगा ABC। तो तभी भी आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB से एक्चुअल में क्या है, AB प्लस BC प्लस AC। तो ये चीजों का थोड़ा सा हल्का फुल्का ध्यान दो, आपको ये बहुत हेल्प होगा। अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में, तो AB एंड AC आर टू chords ऑफ सर्कल whose radius is R। ठीक है, इफ P एंड Q आर डिस्टेंस ऑफ chord, तो सबसे पहले चीज, एक सर्कल है जिसमें दो chords है, एक AB और दूसरा है AC, मतलब A से B जा रहा है और A से क्या हो रहा है, C आ रहा है। AB एंड AC क्या है, दो chords है। फिर इसका सर्कल का सेंटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे इफ P एंड Q आर द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड AB एंड क्या बोला AC रहेगा यहाँ पे, सॉरी, फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर को हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, दैट इज O लेंगे। तो डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस मतलब कौन सा टाइप का डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस को क्या लेंगे P, सेम चीज। दूसरा जो रहेगा इसको हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे Q। ओके, तो यहाँ पे क्या करने को बोला है, प्रूव दैट 4Q² इक्वल्स P² प्लस इक्वल्स Q²। ओके, अब सबसे पहली चीज यहाँ पे फर्स्ट इज, ये जो पार्ट रहेगा ये किसका काम करेगा, यहाँ पे रेडियस।
ये पार्ट जो है इसको हम लोग क्या लेंगे डी, ये पार्ट यहाँ पे क्या लेंगे ई। तो ये और ये पार्ट यहाँ पे क्या रहने वाला इक्वल, ये और ये पार्ट यहाँ पे क्या रहेगा इक्वल। ठीक है, कैसे सॉल्व करना, प्रूफ को देख के करो। तो प्रूफ में क्यू स्क्वायर दिख रहा है, पी स्क्वायर दिख रहा है और आर स्क्वायर दिख रहा है। तो पी स्क्वायर और आर स्क्वायर का रिलेशन कैसे मिलने वाला है, ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आप पहले बना लो। ओके, तो यहाँ पे ये एंगल कितना रहेगा 90, यहाँ पे क्या रहने वाला है टी। नेक्स्ट ये पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा ए, ये पॉइंट यहाँ पे क्या रहने वाला है पी। ओके, सॉरी ओ रहेगा यहाँ पे। तो ओ से डी ये जो पॉइंट है ये क्या दिया गया पी। उसके बाद नेक्स्ट ये जो ए, सॉरी यहाँ पे जो ओ ए दिया गया, ओ ए कितना दिया गया आर। तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस। तो ओ ए स्क्वायर ये जो रहेगा ओ डी स्क्वायर प्लस क्या रहने वाला है ए डी स्क्वायर। ओ ए के बदले इधर क्या आने वाला है आर का क्या होगा स्क्वायर, ओ डी के बदले इधर क्या होगा पी का स्क्वायर, ए डी इधर क्या आने वाला है ए डी का क्या होगा स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग क्या लेंगे इक्वेशन नंबर क्या लेंगे 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम यहाँ पे क्या रहने वाला है दैट इज, इधर आएगा ओ, यहाँ पे होगा ए, इधर होगा ई, 90 ई पे है। फिर ओ ई कितना है क्यू, यहाँ पे ओ ए कितना है दैट इज आर। कौन थ्योरम वापस लगाना है पाइथागोरस। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है दैट इज ओ ए स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पे ओ ई का क्या होगा स्क्वायर प्लस इधर क्या आने वाला है ए ई का क्या होगा स्क्वायर। ओ ए के बदले इधर क्या होगा आर का स्क्वायर, ओ ई के बदले इधर आएगा क्यू का स्क्वायर प्लस इधर क्या आने वाला है ए ई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या लेंगे 2। ओके, आगे कुछ रिलेशन दिया गया है कि ए बी जो है ये कितना है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा ए सी। हमें ए डी और ए ई में कुछ रिलेशन चाहिए। तो ए बी क्या रहेगा ट्वाइस ऑफ क्या रहने वाला है ए डी। ठीक है, ए बी जो रहेगा ए डी का क्या होगा ट्वाइस। वैसे ए सी जो रहेगा ए ई का क्या होगा ट्वाइस होगा। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। ए ई जो रहेगा मतलब सॉरी ए सी जो रहेगा ए ई का क्या रहने वाला है ट्वाइस। तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी ये इक्वल टू यहाँ पे होने वाला है 4 टाइम्स ऑफ क्या होगा ए ई। डिवाइड बाई 2 करेंगे, ए डी इक्वल्स टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा ए ई। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपर आपको क्लियर है करके। ओके, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें मालूम है जो चीज चाहिए नहीं रहता है उसको एज ए सब्स्टिट्यूशन जैसे यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे ए डी के बदले क्या होगा 2 टाइम्स ए ई, इसका यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पे क्या होगा ए ई का क्या होगा स्क्वायर। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए ए ई का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे ये जो होगा ये यहाँ पे बनेगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ए ई स्क्वायर एज ए सब्स्टिट्यूशन यूज करना है किधर यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको नीचे लेके जाएंगे किसके, यहाँ पे होगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या होगा 4, ये किसके बराबर रहने वाला है ए ई स्क्वायर के। इसको हम लोग क्या लेंगे 3। अब लास्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ, लास्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पुट 3 इन कहाँ पे इन 2। तो इससे क्या होगा आर स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पे होगा क्यू स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्या होगा 4। अब आपने आर क्यू और पी के बीच में जैसे आपने रिलेशन ढूंढा है, आपका ऑलमोस्ट काम क्या हो गया खत्म हो गया। तो यहाँ पे नीचे 4 आ रहा है। ठीक है, 4 जैसे आएगा मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 4 करो, यहाँ पे होगा 4 आर स्क्वायर, इधर होगा 4 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 4 और 4 क्या होगा कैंसिल, इधर आएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, जस्ट लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या होएगा दैट इज हम लोग को प्रूफ में जरा देखना क्या चाहिए करके। तो प्रूफ में यहाँ पे हमें क्या चाहिए 4 क्यू स्क्वायर चाहिए। तो 4 क्यू स्क्वायर को हमने एक साथ रख दिया,
तो नेक्स्ट का हमारा क्या रहेगा, दैट इज 4r² प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे शिफ्ट हुआ माइनस आर स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये होगा प्लस पी स्क्वायर, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा 4q²। 4r² माइनस आर स्क्वायर ये होगा 3r² प्लस यहाँ पे क्या होगा पी स्क्वायर, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा 4q²। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली एंड क्या अच्छे से क्लियर है करके कैसे करना है। एक और एक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक जितना भी सम्स हमने किया है, एटलीस्ट चलो आपको कुछ भी नहीं आता है, एटलीस्ट आप प्रूफ को जो है दैट इज ए शो दैट वाला जो पार्ट है उसको यूज करके थोड़ा सा दिमाग लगाने का ट्राई करना हमेशा। अगर आपने उतना भी किया देन इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर सकते क्या दिया गया, बी वाई डी एंड क्या दिया बी एक्स डी। तो अगर मैंने बी वाई डी और बी एक्स डी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, बी वाई डी एंड किसको, बी एक्स डी, तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा सर्कल मिलेगा। तो आई विल स्टार्ट विथ मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे बी वाई डी प्लस इधर आएगा मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी। ये मुझे कितना डिग्री देगा, यहाँ पे देगा 360 डिग्री। आई होप ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है करके। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इधर साइड में क्या है, एक हाफ है। तो हमारा भी काम क्या रहेगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करो, हाफ। तो इधर आएगा हाफ मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी प्लस यहाँ पे होगा हाफ मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी और हाफ ऑफ 360 इट इज कितना होगा 180 डिग्री। चलो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल ए चाहिए। ओके, अब ये एंगल ए के लिए क्या क्या चीजें हमें पता है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये टैंजेंट सेगमेंट से, मतलब ये एंगल 90 रहेगा, ये एंगल भी यहाँ पे कितना डिग्री होगा 90। हमें यहाँ पे किसको कंसिडर करना चाहिए एंगल्स के लिए, ये क्वाड्रिलैटरल को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल, यहाँ पे होगा ए बी सी डी। तो मैंने क्वाड्रिलैटरल ले लिया, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी के बदले कितना डालेंगे 90 प्लस एंगल सी ठीक है नहीं पता है, एंगल डी कितना है दैट इज 90, ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा दैट इज 360। वैसे ही नेक्स्ट पार्ट में ये 90 और ये 90 ऐड किया तो कितना होगा 180, एंगल ए प्लस एंगल सी इधर आएगा 360 प्लस 180 दूसरा शिफ्ट हुआ तो माइनस 180, एंगल ए प्लस एंगल सी ये कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री। क्या नोटिस कर रहे, इधर भी 180 डिग्री है, इधर भी क्या है 180। इसका मतलब क्या है, ये पार्ट एंड ये पार्ट दोनों क्या रहने वाला है सेम। तो इधर आएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स यहाँ पे हाफ मेजर ऑफ आर्क, इधर क्या होगा बी वाई डी प्लस यहाँ पे हाफ मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या होगा बी एक्स क्या होगा डी। ठीक है, ये दो पार्ट्स हो गया। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे प्रूफ में ये नहीं चाहिए पहला पार्ट, ठीक है, बस ये नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। आपने नोटिस भी किया बाकी सब हमें चाहिए। तो जरा सोचो ये सी के बदले मैं क्या कर सकता हूं तो यहाँ पे ये जो एंगल सी है ये कैसे टाइप का एंगल है, सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल हमेशा जो आर्क में इंस्क्राइब्ड रहता है उसके क्या रहता है, बरोबर इक्वल रहता है। इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ रहता है लेकिन जो सेंट्रल एंगल वो क्या रहता है सेम। तो एंगल ए लिखा यहाँ पे, एंगल सी नहीं चाहिए था, उसके बदले यहाँ पे क्या लिखा, मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या लिखा बी एक्स डी, यहाँ पे हाफ मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे होगा बी वाई डी प्लस यहाँ पे होगा हाफ मेजर ऑफ आर्क, इधर क्या आने वाला है बी एक्स डी। ओके, हमें क्या चाहिए, एंगल ए को एक साइड पे रखना है, यहाँ पे हाफ मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी, इसको एक साइड पे, तो वही साइड पे था, यहाँ पे इसको दूसरी साइड लेके जाना है, तो प्लस दूसरी साइड गया तो ये होगा मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी, यहाँ पे होगा प्लस हाफ मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे होगा बी एक्स डी। फिर सेम चीज
यहाँ पे -1 प्लस हाफ, -1 से हाफ को कम किया तो यहाँ पे बचेगा -half ऑफ मेजर आर्क बी एक्स डी बचेगा। इधर यहाँ पे रहने वाला है हाफ मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या होगा बी वाई डी, और यहाँ पे क्या रहने वाला है एंगल ए। तो आपने नोटिस भी क्या रहेगा, लेट से आपको कुछ भी नहीं आता है तो एटलीस्ट आप ये प्रूफ को ऑब्जर्व करके करने का ट्राई करो। तो यहाँ पे क्लियरली मैं प्रूफ को पूरा ऑब्जर्व करके किया। वैसे यहाँ पे एंगल ए मिल रहा था, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो। यहाँ पे इसके आगे तो एटलीस्ट कर पा रहे थे। एंगल ए से हम लोग को क्या रिलेशन मिल रहा है, तो जैसे हमने एंगल ए देखा तो नोटिस कि एंगल बी भी पता है, एंगल डी भी आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वाड्रिलैटरल को कंसिडर किया। तो जैसे जैसे आपको एक एक चीज समझ में आते है तो हमेशा डायग्राम में जो जो चीज आपको मालूम है सब आप ढूंढ के निकालो। वैसे यहाँ पे सी नहीं चाहिए था, प्रूफ में देखा मैंने सी नहीं चाहिए, तो वैसे सी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो नोटिस किया सी से हम लोग बी एक्स डी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी सेंटर है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो ये सब चीजों को है ना यूज करने का ट्राई करो। देखो ए बी और ए डी टैंजेंट है तो ये 90 डिग्री है। तो ये सब चीजों को यूज करके ना आप अपना जो भी एनालिसिस है वो सब लिख के रखो, एंड धीरे धीरे करके आप प्रूफ को यूज करके करो। प्रूफ को यूज करके करोगे तो आपको सॉल्व होने वाला है ये। तो ये चैप्टर ऐसा कुछ टफ नहीं है। इसमें ना जो क्वेश्चन है बहुत लॉजिकल आते हैं। अगर आप लॉजिक प्रॉपरली अप्लाई करके रख दोगे, आपको चलो पूरा मार्क्स लेट से नहीं भी मिला, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ पार्ट्स को सॉल्व करके रखोगे, एटलीस्ट तीन में से आपको दो, 1.5 तक तो मिल जाएगा। तो वो सोच के आप करना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रूफ में जाते हैं। अभी कंसेशन वाला प्रूफ है। तो हमें क्या बोला कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने जिसका सेंटर ओ है। तो इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग क्या है कि सेंटर क्या रहने वाला है, इसका सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर को क्या लेंगे ओ, और हमें दो सर्कल्स बनाने बोला है। तो सबसे पहला सर्कल जो है उसका रेडियस हमें कितना रखने बोला गया, 5। तो हमने सबसे पहला सर्कल में रेडियस कितना रखा, दैट इज 5 रख दिया। एंड यहाँ पे सबसे पहला हमने फर्स्ट सर्कल को कंस्ट्रक्ट किया। वैसे कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग सेंटर क्या रहेगा, सेम। एक दूसरा सर्कल हमें बनाना है जिसका रेडियस कितना रहेगा, दैट इज 3। तो उसको एज ए सेंटर यूज करो, एंड एक और एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस कितना होने वाला है, 3। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ टैंजेंट किसके ऊपर, स्मॉलर सर्कल के ऊपर। तो स्मॉलर सर्कल ऑफ कोर्स क्या रहने वाला है, ए, एट एनी पॉइंट ए ऑन द अदर सर्कल। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, इसको हम लोग क्या लेंगे, ए। हमें टैंजेंट सेगमेंट्स बनाना है किसमें, स्मॉलर सर्कल के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है किसके जैसा सेम हो गया, टैंजेंट यूजिंग एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, ओ से ए को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन कुछ टफ नहीं है। दिस इज सेम 4.2 का ही क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग को लास्ट का दो करते वही सेम है। ओके, ये पार्ट हो गया। जैसे हमने ये पार्ट बनाया, हम लोग का नेक्स्ट काम क्या रहेगा, जो हमने ओ ए बना दिया है उसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहले आप क्या करोगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लोगे, एक आर्क लाइन के ऊपर बनाओगे। सिमिलरली जो दूसरा आर्क है उसको कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, लाइन के कहाँ पे, नीचे। सेम गोस फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, तो पॉइंट ए में सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वही सेम, एक आर्क वही सेम डिस्टेंस लेके लाइन के ऊपर, एंड सिमिलरली एक और एक आर्क है दैट इज लाइन के कहाँ पे, नीचे के साइड में। अब यहाँ पे ऑफकोर्स ये ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो वापस हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ओ से क्या करेंगे, इसको जस्ट एडजस्ट करके क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 2 पॉइंट्स मिलता है। ये हमारा पॉइंट नंबर क्या रहने वाला है, 1। ये यहाँ पे पॉइंट नंबर क्या रहने वाला है, 2। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, दैट इज ज्वाइन किया। ओके, अब ज्वाइन करने पे यहाँ पे ये जो एंगल रहने वाला है ये कितना होगा, 90। ये पार्ट एंड यहाँ पे ये पार्ट, ये दोनों क्या रहने वाला है, इक्वल। ये हम लोग का क्या रहने वाला है, ये जो पॉइंट है ये हमारा नया सेंटर रहेगा। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को एक सर्कल बनाना है। ओके, अब इस सर्कल का स्पेशलिटी क्या है,
ये सर्कल में जो रेडियस रहेगा वो कहाँ से कहाँ रहेगा, एम से लेके कहाँ तक रहेगा, ओ तक। एंड इस पे क्या करना है, दैट इज सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। Just एक सेकेंड। यहाँ पे एम से लेके कहाँ तक, ओ तक, जस्ट एक आर्क आप क्या करना, कंस्ट्रक्ट कर देना। तो यहाँ पे इधर से ऊपर तक, एंड सिमिलरली यहाँ पे नीचे के साइड भी आप क्या करना, दैट इज कंस्ट्रक्ट कर देना। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले, दो पॉइंट्स मिलने वाले। ये जो पहला पॉइंट रहेगा, ये रहेगा पॉइंट डी। वैसे ही यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो रहेगा, ये रहेगा पॉइंट ई। अब टैंजेंट सेगमेंट्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, ए से डी ज्वाइन करोगे और ए से ई ज्वाइन करोगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दैट इज ए से कहाँ पे ज्वाइन करना है, ई की ओर। ये हो गया सबसे फर्स्ट। इसको क्या करेंगे, दैट इज लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में कहाँ पे जोड़ेंगे, दैट इज ए से कहाँ पे जोड़ना है, डी की ओर। तो यहाँ पे ए से कहाँ ज्वाइन करना है, दैट इज डी। थोड़ा सा, हाँ, इसको यहाँ पे क्या करना, दैट इज ज्वाइन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे दो टैंजेंट सेगमेंट्स बन गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट सेगमेंट यूजिंग पाइथागोरस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर पाइथागोरस कैसे है तो वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पे इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे इधर से क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ये एंगल यहाँ पे कितना डिग्री, दैट इज 90। क्यों, टैंजेंट है। ये कितना रहने वाला है, रेडियस कितना रहेगा, छोटा सर्कल का 3 था। फिर यहाँ पे ये जो रहेगा, ये तो बड़ा सर्कल का रेडियस है, ये कितना होने वाला है, 5। ओके, हमें टैंजेंट सेगमेंट का दैट इज लेंथ ढूंढना है। तो यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ये जो डी पॉइंट है वहां पे एंगल कितना है, 90। नेक्स्ट ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या रहेगा, दैट इज ओ रहेगा। ये कितना है यहाँ पे 3। ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितना आने वाला है, ए। तो ओ ए जो है, ओ ए कितना दिया गया, 5। ए डी जो है ये हमें क्या करना है, ढूंढ के निकालना है पाइथागोरस यूज करके। तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर इक्वल्स, सॉरी, ए ओ स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, डी ओ का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, ये डी है। तो यहाँ पे ए ओ स्क्वायर कितना दिया गया, 5 स्क्वायर। ए डी स्क्वायर हमें नहीं पता है, डी ओ स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना है, 25। 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, -9। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो रहा है, 16। स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होगा, दैट इज 4। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ रहा है, इसका रफ कन हमेशा जब भी आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे अभी से, तो हमेशा इसका एक रफ डायग्राम बनाओ। स्पेसिफिकली यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आते हैं हॉट्स के क्वेश्चन, उसको तो रफ फिगर बना के आपको करना है। तो ये रफ फिगर कैसे दिखेगा, यहाँ पे सबसे पहले ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो लाइन रहने वाला है ये पहला होगा। ये होगा यहाँ पे फर्स्ट टैंजेंट। ये यहाँ पे क्या होने वाला है, सेकंड टैंजेंट। तो ये होगा ए। यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा ये बी। यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा ये सी। हमेशा ये डायग्राम बना के करो। ये एंगल कितना रहने वाला है, 90। ये एंगल कितना होगा, 90। ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, इक्वल। ये क्या होगा, रेडियस होगा। ये होगा टैंजेंट सेगमेंट का लेंथ। ये भी नीचे क्या रहेगा, टैंजेंट सेगमेंट का क्या होगा, लेंथ। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपर क्लियर है। ये एंगल 90 डिग्री रहेगा, ये ध्यान रखना। ये भी कितना होगा, 90। ये आर और ये आर, ये क्या होगा, दैट इज टैंजेंट सेगमेंट। ये भी क्या होगा, टैंजेंट सेगमेंट। ये चीज ये हमेशा बना के करो तो आपको आइडिया मिलेगा कि आपको बनाना क्या है करके। नहीं तो फिर हमेशा क्या होने वाला है, प्रॉब्लम आपको देगा ये हॉट्स के क्वेश्चन में आपको। अब यहाँ पे भी एक पहले रफ डायग्राम बनाने का ट्राई करो।
यहाँ पे दिख रहा है टैंजेंट सेगमेंट बनाने को बोला फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो पहले एक रफ फिगर बना लो। ये हो गया सबसे पहला। क्वेश्चन में क्या दिया? टैंजेंट यूजिंग एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या देने बोला है? पी। यहाँ पे ये हमारा रेडियस है, कितना दिया गया? 3। यहाँ पे ये हमारा क्या रहने वाला है? टैंजेंट। ये एंगल यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 90। नेक्स्ट, यहाँ पे सेंटर क्या रहेगा? ओ। ये रहेगा ए। तो सबसे बेसिक चीज यहाँ पे क्या बोला? ड्रॉ टैंजेंट सेगमेंट जिसका लेंथ क्या है? √40। ओके। तो जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें ऑफकोर्स एक रेडियस का जरूरत पड़ता है, एंड दूसरा यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये हमें मालूम रहना चाहिए। अब ये हम लोग कैसे ढूंढेंगे? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं? 90 डिग्री कहाँ पे? एंगल ए पे है, दिख रहा है यहाँ पे। इसको ओ लेंगे, इसको क्या लेंगे? पी। एपी जो है कितना चाहिए? √40। ओ ए जो है कितना है? 3। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ओ ए कितना दिया गया? 3। ओ सॉरी, ए पी यहाँ पे कितना है? दैट इज, हाँ, हमें क्या ढूंढना है? ये ओपी ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या होगा? ओ पी का स्क्वायर ये इक्वल्स टू क्या रहेगा? ओ ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा? ए पी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना आएगा? 3 का स्क्वायर। यहाँ पे √40 का हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो ये होगा 9 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 40। ऐड करने पे कितना होगा? 49। फिर स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 49 यहाँ पे कितना होगा? दैट इज 7। तो मतलब ये जो डिस्टेंस आपको बाहर बनाना है ये कितना है? 7। तो अब आपका ये कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल हो गया। ये आपका 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है उससे क्या है? सिमिलर है। तो अब इसको जरा कंस्ट्रक्ट करने का स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है? यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, और ये सर्कल का जो रेडियस है कितना दिया गया? 3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट का नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ। फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का हम लोग को क्या बनाने का है? सर्कल। फिर ओ से हमें क्या करना है? एक पॉइंट पी लेना है जो कितना दूर है? 7 सेंटीमीटर क्या है? दूर। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं? 7 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, ये हमने बना दिया यहाँ पे। ये जो पॉइंट है इसका नाम यहाँ पे क्या लेंगे? दैट इज पॉइंट पी। अब हमें मालूम है ये जो ओ पी जो है इसका हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पहले मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। फिर क्या करना है? दैट इज यहाँ पे लाइन के कहाँ पे बनाएंगे? दैट इज ऊपर के साइड पे एक आर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये लाइन के ऊपर बना दिया। एंड सिमिलरली यहाँ पे ओ से कहाँ पे बनाने का है? लाइन के नीचे के साइड बनाना है। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली पी पॉइंट से भी वही सेम डिस्टेंस लेके एक यहाँ पे क्या होगा? दैट इज लाइन के कहाँ पे बनाने का है? ऊपर। एंड सिमिलरली यहाँ पे लाइन के कहाँ पे हम लोग बनाएंगे? नीचे के साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली नोटिस कर सकते, दो हम लोग क्या मिल गया? आर्क्स मिल गया यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे? हम लोग स्केल से क्या करेंगे? ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, ये जो पॉइंट्स जो है इसको क्या करना? दैट इज स्केल से क्या करो? ज्वाइन कर लेना। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया? यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कितना डिग्री है यहाँ पे? 90। ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या रहने वाला? इक्वल। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या लेंगे? एम। ये हमारा क्या रहने वाला है? नया सेंटर रहने वाला है सर्कल का। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे इधर एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से इधर डिस्टेंस लेके क्या करना है? एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया यहाँ पे। तो इधर हमें दो पॉइंट्स मिलेगा।
ये जो पॉइंट रहेगा ये डी रहेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या रहने वाला है, ई। अब ये दो पॉइंट से, दैट इज पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 से आपको किसको कनेक्ट करना है, पॉइंट पी को कनेक्ट करना है। तो इसके लिए वापस क्या यूज करो, स्केल का यूज कर लेना। ये हो गया फर्स्ट, एंड वैसे सेम दूसरे साइड भी बना लेना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, दो टैंजेंट सेगमेंट्स क्या हो गए, बन गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट कहाँ से कहाँ जोड़ना है, ओ से लेके कहाँ तक जोड़ना है, पी की ओर ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ओ से कहाँ पे ज्वाइन कर दिया, दैट इज पी की ओर ज्वाइन कर दिया। ओके, तो इसे हम लोग को क्या होगा, ये कितना डिग्री रहने वाला है, 90। ये यहाँ पे कितना होगा, 3। ये यहाँ पे कितना होगा, 7। ये यहाँ पे कितना होने वाला है, √40। तो इसीलिए हमेशा इसका एक रफ स्केच बना के सॉल्व करने का क्या करो, कोशिश कर लेना। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एक और एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी इसका दैट इज रफ फिगर पहले बनाने का ट्राई करो। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस कितना है, 3 सेंट। तो हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है, 3। फ्रॉम अ पी आउटसाइड, तो एक पी आउटसाइड से हमें क्या करना है, टैंजेंट सेगमेंट्स बनाना है। कहाँ पे, ये पॉइंट ए, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या रहेगा, बी। ये हो गया पहला, यहाँ पे हो गया दूसरा। ठीक है, सेंटर क्या था हमारा, ओ। यहाँ से यहाँ रेडियस कितना है, दैट इज 3। इधर से इधर रेडियस कितना है, दैट इज 3। उसे कहाँ पे जोड़ना है, पी की ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, यहाँ पे एंगल एपी बी जो है ये कितना डिग्री है, 70। हमें ऐसा एक टैंजेंट बनाने का है। अब पिछले बार तो हम लोग ऑफकोर्स पाइथागोरस का यूज कर सकते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ये चीज का ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट चीज यहाँ पे हम लोग को ये एंगल कितना डिग्री चाहिए, दैट इज 90। ये एंगल कितना होगा, 90। तो यहाँ पे कैसे हम लोग कर सकते, ध्यान रखना, हमें ये एंगल ढूंढ के निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो इधर होगा एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, कितना डिग्री होगा, दैट इज 360। एंगल ए 90 प्लस एंगल ओ प्लस 90 प्लस 70 इक्वल्स यहाँ पे होगा 360। एंगल यहाँ पे क्या होगा, ओ। यहाँ पे 360, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 70 250, 250 दूसरा गया तो क्या होगा, माइनस। एंगल ओ जो है ये कितना डिग्री है, 110 डिग्री। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो अब आपका जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स आप क्या करोगे, एक सर्कल आप बना लोगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले एक सर्कल बनाना है जिसका यहाँ पे रेडियस कितना रहने वाला है, 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग का सबसे पहला काम वो रहने वाला है कि हम लोग एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। फिर इसका जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो सेंटर है, इसका नाम हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या रहेगा हम लोग का, ओ। नेक्स्ट हम लोग कितना डिग्री बनाने का यहाँ पे, 110। तो 110 बनाने के पहले आप क्या करो, सबसे पहले एक लाइन बनाओ। कहाँ से, दैट इज सेंटर से क्या करना, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करो। तो आपने ओ से दैट इज एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले
ओ से हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे ओके, ये आपने लाइन कंस्ट्रक्ट किया। ये जो पॉइंट है इसका नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए। अब नेक्स्ट हम लोग कितना डिग्री लेंगे, ओ ए से कितना डिग्री लेना है, 110 लेना है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर यूज करके 110 डिग्री आप क्या करना, दैट इज मेजर करके रखना। तो यहाँ पे तो 110, तो यहाँ से जीरो अपना स्टार्ट करना है। तो 0 10 20, 110 कहाँ पे आने वाला है, इधर आएगा। ये जो एंगल है ये कितना होगा, दैट इज 110 होने वाला है। जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना होगा, 110। अब इसको क्या करो, दैट इज सेंटर से क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ये क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ होता है। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया, हम लोग को 90 डिग्री लेना है। तो सबसे पहले ए पॉइंट से हमें क्या करना है, 90 डिग्री का क्या करना है, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है। तो 90 डिग्री वाला लाइन जो रहेगा वो कहाँ पे आने वाला है, ओवर ईयर। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग क्या करना है, इधर भी कितना डिग्री लेना है, दैट इज 90 डिग्री कंसिडर करना है। ओके, तो ये कितना रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, इन दोनों को क्या करना, दैट इज ज्वाइन करना। दैट इज क्या यूज करके, स्केल यूज करके। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहला टैंजेंट सेगमेंट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये हमारा क्या रहने वाला है, दैट इज सेकेंड टैंजेंट सेगमेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, दो टैंजेंट सेगमेंट्स क्या हो गए, कंस्ट्रक्ट हो गए। ये एंगल यहाँ पे कितना डिग्री रहने वाला है, 90। ये एंगल यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट रहेगा, पी। एंड ये जो एंगल रहने वाला है कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो रफ फिगर बना के हमेशा ये कोशिश करना कि इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे पॉइंट क्या रहने वाला है, दैट इज बी। ठीक है, अब जाते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी बनाने बोला है, जहाँ पे एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये रहने वाला है ए, ये रहेगा सी। ए बी कितना है, 3। बी सी कितना है, 4। फिर कौन सा टाइप का थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस। तो यहाँ पे होगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स, क्लियर दिखना चाहिए, राइट एंगल दिया और दो साइड दिए, मतलब पाइथागोरस यूज करके तीसरा साइड भी ढूंढ के निकालो। इधर बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 4 का स्क्वायर 16, और दोनों को ऐड किया 25 होगा। फिर स्क्वायर दूसरी साइड गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट। ए सी यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5। तो ये ए सी कितना हो गया, 5। अब क्या बोला गया यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विथ पॉइंट ए एज द सेंटर। मतलब ए हम लोग को सेंटर यूज करना है, ए भी हमारा क्या रहेगा, रेडियस। तो मतलब ए से हम लोग को सेंटर यूज करके एक सर्कल बनाना है। मतलब बेसिकली रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ड्रॉ अ टैंजेंट टू द सर्कल। कहाँ से बोला गया, पॉइंट सी। मतलब क्या यूज करना है, एक्सटर्नल पॉइंट यूज करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट सेगमेंट। हमें मालूम है टैंजेंट सेगमेंट का लेंथ कितना आने वाला है, दैट इज वो हम लोग कंस्ट्रक्ट करके करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एज यूजुअल हम लोग को पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो पहले हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या करने का ट्राई करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बेस, बेस कितना सेंटीमीटर लेने बोला है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 से लेके कहाँ तक, 4 सेंटीमीटर का हमने क्या कर दिया, लाइन बना लिया। इसका नाम यहाँ पे क्या रहेगा, बी। इसका नाम यहाँ पे रहेगा सी। और ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे बी से एंगल कितना डिग्री लेंगे, दैट इज 90 डिग्री लेंगे। तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्या करना है, दैट इज ये दोनों लाइंस को हमें क्या करना है, दैट इज ज्वाइन करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग कंस्ट्रक्ट हो गया। नेक्स्ट सी से ए कितना, दैट इज बोला गया 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग का नेक्स्ट काम क्या रहेगा, दैट इज सी से कितना सेंटीमीटर लेंगे, 5 सेंटीमीटर का लाइन। कितना अभी है, 5.8 है। तो 5 सेंटीमीटर रखा। एंड नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे आर्क क्या करना, कट करना। तो ये जो पॉइंट हमारे यहाँ पे रहने वाला है ये रहेगा पॉइंट ए। ओके, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे ए से किसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे सी को ज्वाइन करेंगे। ओके, ये कितना होने वाला है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। ये कितना होगा यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया, एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने, कहाँ से, पॉइंट ए से। सेंटर को क्या लेने बोला, दैट इज 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लेने बोला। एंड यहाँ पे एक सर्कल हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, फिर सी से हमें क्या करना है, टैंजेंट सेगमेंट। यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना दिया टैंजेंट सेगमेंट। जो सी बी रहेगा ये क्या रहने वाला, हम लोग का टैंजेंट सेगमेंट। कैसे समझे टैंजेंट सेगमेंट है, क्योंकि ये जो रेडियस है उसके साथ कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो टैंजेंट सेगमेंट का लेंथ भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे रफ फिगर्स बना के अब जरा कोशिश करना, क्वेश्चन को रीड करना। इधर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि ए को सेंटर यूज करके ए बी को क्या लेना एज आवर रेडियस। हमने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया। फिर सी से हमें क्या करना था, टैंजेंट सेगमेंट बनाना था। ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है ये एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री बना रहा है। तो मतलब ये जो आपने ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया है उसमें बीसी क्या है, टैंजेंट का क्या था, सेगमेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एक सर्कल का रिलेटेड प्रूफ है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे बी सी का वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये जो पूरा वैल्यू है ये किसके बराबर है बोला गया, दैट इज ए। नेक्स्ट यहाँ पे जो ए सी है पूरा, ये क्वेश्चन में जो भी है मैं इसको जस्ट डायग्राम में बता रहा हूँ। यहाँ पे कितना है, बी। मैं जब भी आपको बोला, जब भी लेट से द प्रूफ दिया 2r इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी माइनस सी। तो आपका भी मेन काम क्या रहेगा, प्रूफ को यूज करके सॉल्व करने का क्या करो, कोशिश करो। और एक और दिया यहाँ पे ए बी कितना है, सी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ को यूज करके करने का ट्राई करेंगे। तो प्रूफ का हम लोग कौन सा पार्ट को यहाँ पे लेंगे, इसका जो एलएचएस वाला पार्ट है उसको जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी माइनस यहाँ पे क्या है, सी। ऑफ कोर्स इसके आगे और कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले ये ए को जरा मैं ब्रेक करता हूँ। क्लियर दिख रहा है, ये जो ए है दो पार्ट्स का यहाँ पे बना है। तो इधर क्या लिखूंगा, बी आर प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा, सी आर। वैसे सिमिलरली यहाँ पे ये जो पार्ट है, ठीक है, दैट इज बी जो पार्ट है ये दो चीज का बना है। एक यहाँ पे एपी, दूसरा यहाँ पे सीपी। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये जो सी है ये दो चीजों का बना है। ठीक है, इसका कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया, आई राइट इट एज क्यू। तो यहाँ पे किसका बना है, दैट इज ए क्यू। एंड साइन ऑफ कोर्स ये
ब्रैकेट में डालना है, प्लस यहाँ पे किसका बना है, पी क्यू का। फिर नेक्स्ट पार्ट, बी आर, यहाँ पे क्या हो गया, सी आर, यहाँ पे क्या होगा, एपी, यहाँ पे क्या हो गया, सीपी। साइन क्या होगा, चेंज, तो माइनस ए क्यू, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी क्यू। अब क्या बोला गया, दैट इज यहाँ पे ये जो पॉइंट्स रहेगा, ये एंगल कितना डिग्री रहने वाला है, यहाँ पे 90। ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये भी कितना डिग्री रहने वाला है, 90। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये भी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इन सर्कल है बोला है, इन सर्कल से सर्कल ट्रायंगल को एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है या एंगल्स जो है, ये सब कितना डिग्री है, 90। मतलब यहाँ पे एपी किसके बराबर है, ए क्यू के, तो यहाँ पे लिखूंगा एपी किसके बराबर है, ए क्यू के। सिमिलरली यहाँ पे सीपी किसके बराबर है, सी आर के। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज बी क्यू किसके बराबर रहने वाला है, बी आर के क्या रहने वाला है, बराबर। तो यहाँ पे बी क्यू एंड बी आर ये क्या हुआ, कैंसिल। नेक्स्ट, सीपी और सी आर कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज क्या सेम है। यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज ये एपी एंड क्या रहेगा, ए क्यू, ये क्या होगा, कैंसिल। ओके, अब जाते आगे। आगे यहाँ पे क्या है, दैट इज एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, क्वाड्रिलैटरल ओ पी सी आर, एंगल सी इक्वल्स एंगल पी इक्वल्स एंगल आर इक्वल्स, यहाँ पे क्या रहने वाला है, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल जो है ओ पी सी आर, ये क्या रहेगा, इज स्क्वायर। तो स्क्वायर हो गया, कैसे समझा स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओपी किसके बराबर है, ओ आर के, और इक्वल टू किसके बराबर है, आर। इसीलिए हमने बोला ये क्या है, स्क्वायर है। ऑपोजिट साइड से एडजेसेंट साइड्स क्या इक्वल है, ऑल एंगल्स क्या इक्वल है, 90। तो ये और किसके बराबर रहेगा, पीसी, और किसका रहेगा, सी आर, क्योंकि दैट इज सारे साइड्स क्या रहते हैं, सेम। तो सीपी इक्वल टू सी आर किसके बराबर रहने वाला है, आर के बराबर। एंड लास्ट में यहाँ पे सीपी एंड क्या बच गया, सी आर बच गया। सीपी के बदले यहाँ पे लिखेंगे आर, सी आर के बदले यहाँ पे लिखेंगे आर। आर और आर ऐड करने पे ये कितना होगा, 2R। तो हम लोग का यहाँ पे LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सम जरा ध्यान से करके रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आई होप और ये समझ में भी आया रहेगा कि कैसे आया करके। ओके, अब इधर भी एक क्वेश्चन सेम प्रूफ को यूज करके करने का ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या है, AM इक्वल्स, इधर क्या होगा, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया गया, ABC। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का यहाँ पे मतलब क्या होगा, कि यहाँ पे होगा AB प्लस यहाँ पे क्या होगा, AC प्लस यहाँ पे क्या होगा, BC। तो हम लोग क्या करेंगे, जो LHS वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे होगा हाफ, इधर क्या दिया, AB, यहाँ पे क्या दिया गया, AC। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं ये BC। ठीक है, पिछले बार भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने किया है। तो इधर क्या होगा, हम लोग इधर लिखेंगे LHS, सॉरी RHS रहेगा। तो इधर आएगा हाफ, AB एज इट इज, AC एज इट इज। जो BC रहेगा ये दो पार्ट्स का बना रहेगा, एक यहाँ पे BP, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, PC। ठीक है, यहां तक ये पार्ट क्लियर है। फिर नेक्स्ट आगे क्या बोला गया, ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे A टचेस सर्कल BC, टचेस साइड BC एट पॉइंट P। फाइन, तो यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या है, टैंजेंट है, ये भी क्या है, टैंजेंट है फ्रॉम आउटसाइड। फर्दर AC जो है ये भी टैंजेंट है, कहाँ पे टच करते हैं, N और M पे। मतलब ये पार्ट एंड ये पार्ट ये क्या होगा, इक्वल, क्यों, टैंजेंट सेगमेंट्स बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये पार्ट एंड ये पार्ट ये दोनों क्या रहने वाले, इक्वल। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाफ, इधर आएगा AB
प्लस यहाँ पे क्या होगा ए सी। ओके, यहाँ पे बीपी के बदले, क्योंकि हमें एएम चाहिए राइट, एएम मिलेगा कैसे, ए बी को बीएम जोड़ के। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीपी के जगह पे क्या डालूंगा, बीएम डालूंगा। और सिमिलरली पीसी के बदले मैं क्या करूंगा, सीएन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, जिससे फायदा क्या होगा, ए बी और बीएम ये दोनों मिलके यहाँ पे मुझे जो प्रूफ में चाहिए एएम ये मिल जाएगा। सिमिलरली एसी और सीएन ये दोनों को ऐड करके मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एएन मिल जाएगा। अब आते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट पे। यहाँ पे ये जो ए एन है, ये भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है ये सब। यहाँ पे ए एम है, ये भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब ए एन और जो ए एम है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल। ए एम यहाँ पे किसके बराबर है, ए एन के क्या है, बराबर। तो इधर क्या लिख सकता हूँ, हाफ ए एम। ए एन के बदले भी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए एम लिखूंगा। तो ये यहाँ पे बनेगा हाफ ए एम और ए एम ऐड होके यहाँ पे होगा 2 टाइम्स ए एम। 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पे किसके बराबर आ गया, ए एम के बराबर। ठीक है, तो प्रूफ में ना जस्ट आप जरा सॉल्व कर करके जरा देखने का ट्राई करो। यहाँ पे सी एन और सीपी टैंजेंट था, तो ये दोनों इक्वल है। बीपी और क्या रहेगा, बीएम टैंजेंट है, तो मतलब दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उसको सब्स्टिट्यूट किया, क्यों सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, क्योंकि मुझे एएम चाहिए। बीपी का कुछ जरूरत ही नहीं प्रूफ में, मुझे क्या चाहिए था, वहां पे एएम चाहिए था। तो बीपी के बदले मैंने बीएम सब्स्टिट्यूट किया ताकि मुझे एएम मिले। सेम चीज यहाँ पे सीपी का जरूरत नहीं था, तो उसके बदले मैंने सीएन डाला। तो एसी और सीएन ज्वाइन करने से क्या मिला मेरे को, एएन। और लास्ट में क्या, एएम और एएन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। एक दूसरे के बराबर रहेगा तो क्या कर सकता है, दोनों को ऐड। ऐड किया तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एम, 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ओके, अब ये क्वेश्चन में पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसमें जस्ट ये पार्ट जस्ट आपको समझा रहा हूँ। कंसिडर द ट्राइंगल ए बी सी, और ये दूसरा क्या बोला, पी बी क्यू। तो नोटिस हो रहा है बी क्या है, सेम आ गया। बी सेम आ गया मतलब आपको क्या करना है, एक ही ट्राइंगल में क्या करना है, दैट इज दोनों को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा वो काम नहीं था, यहाँ पे मेन क्या है, द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पीबीक्यू। तो हम लोग क्या करना है, एक ट्राइंगल पीबीक्यू लेना है। तो यहाँ पे इसके बारे में क्या बताया गया, सच दैट उस साइड्स आर, मतलब इसका कोई एक साइड है पीबी, ये कितना बोला गया, 7/4 टाइम्स किसके बराबर सिमिलर रहना चाहिए, ट्राइंगल एबीसी के। तो अगर मैंने यहाँ पे पीबी लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए बी लेना पड़ेगा। बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे पी बी अपॉन ए बी जो रहेगा, ये कितना होगा, 7 अपॉन क्या होगा, 4। तो बस आपको मेन डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यूजुअली क्वेश्चंस में ये आपको डायरेक्टली दिया रहता है, इधर उन्होंने क्या किया, इधर इनडायरेक्टली बताया है कि पीबी क्यू के जो साइड्स रहेंगे, मतलब क्या रहेगा, पीबी ये क्या रहेगा, 7/4 टाइम्स रहेगा किसका, एबीसी के साइड से, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए बी। तो पीबी अपॉन ए बी कितना होगा, 7/4। इसका कंस्ट्रक्शन आपको ऑलरेडी पता है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जस्ट ये पार्ट आपको समझाने के लिए बस इधर लिख के दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे तुमने प्रूव करना है एस क्यू आर पी के साथ पैरेलल लेकर के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एम और एन ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को कोई ना कोई एक टेस्ट यूज करके करना है। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग इंटीरियर एंगल टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किधर भी दिख रहा है जेड बन तो नहीं रहा है। या करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट यूज करके भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या रहेगा, कि हमें मालूम है इंटीरियर एंगल टेस्ट में कुछ भी करके क्या करना है, 180 लाना है। फाइन। सबसे पहले चीज यहाँ पे एंगल पी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इस क्या है, साइक्लिक। तो इससे एंगल पी प्लस एंगल आर एम एन ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन हमें मालूम है, दैट इज ऑपोजिट एंगल्स आर क्या है, यहाँ पे सप्लीमेंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। वैसे सिमिलरली एंगल आर प्लस ये एंगल का नाम क्या आएगा, एम एन पी इक्वल्स कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे भी सेम ऑपोजिट एंगल्स क्या रहने वाला है, सप्लीमेंट्री। ओके,
सिमिलरली ये साइड पे भी वही करेंगे। यहाँ पे एंगल, यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे क्वाड्रिलैटरल। इसका नाम क्या होगा? MNQS। इस क्या? दैट इज साइक्लिक। फिर यहाँ पे एंगल Q प्लस एंगल SMN कितना डिग्री होगा? 180। वैसे यहाँ पे ये इसके बराबर है। यहाँ पे क्या रहेगा? एंगल S प्लस यहाँ पे क्या होगा? एंगल, इसका नाम क्या होगा? MNQ। ये यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। आई होप ये फर्स्ट पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। अब आते हैं सबसे लास्ट पार्ट की ओर। तो सबसे लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या है? हमें सबसे पहले 180 मिलेगा कैसे? इन दोनों को ज्वाइन करके। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एंगल MNP, क्योंकि इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री तो हमें 180 चाहिए, प्लस दूसरे एंगल का नाम यहाँ पे क्या रहेगा? एंगल MNQ इक्वल्स कितना डिग्री है? 180। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एंगल क्या रहेगा? RMN प्लस एंगल SMN, ये भी कितना होगा? 180। वो आपके ऊपर चॉइस है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इज इधर सब्स्टिट्यूशन करने का ट्राई करेंगे। अभी क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? MNP प्लस MNQ कितना था? 180। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए? जस्ट जो सब्स्टिट्यूशन है वो जस्ट इधर क्या करेंगे? पुट अप करेंगे। अब सबसे लास्ट पार्ट, हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो मतलब क्या शो करना है? एंगल P और एंगल Q कितना डिग्री होगा? 180। तो हमें क्या करेंगे? यहाँ पे इसको क्या लेंगे? दैट इज 1, इसको 2, ये इक्वेशन को क्या लेंगे? 3, इसको क्या लेंगे? 4, यहाँ पे ये क्या रहेगा? 5, ये क्या होगा? 6। तो हम लोग को P और Q चाहिए। तो P और Q कौन से साइड में? 1 और किस में? 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? 3। तो एंगल P प्लस एंगल RMN प्लस एंगल Q प्लस एंगल SMN, 180 और 180 ऐड करके इतना होगा? दैट इज यहाँ पे होगा 360 डिग्री। एंगल RMN और एंगल SMN कितना डिग्री है? 180। तो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q यहाँ पे होगा 360। ये दोनों को ऐड किया तो कितना होगा? 180 प्लस 180 दूसरी साइड गया तो ये होगा -180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q यहाँ पे कितना होगा? दैट इज 180 डिग्री। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपर क्लियर है। ये 180 कैसे आया? फ्रॉम कहा से? 6। सिमिलर ऐसे भी कर सकते थे, एंगल R प्लस एंगल यहाँ पे S, इसको 180 शो करो। तो R और S के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? मतलब आपको 2 और 4 को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो 2 और 4 को ऐड करने से एंगल R प्लस एंगल MNP प्लस एंगल S प्लस एंगल MNQ इक्वल्स यहाँ पे 180 और 180 ऐड करके कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे MNP और MNQ, देखो MNP और MNQ कितना है? 180। तो यहाँ पे होगा एंगल R प्लस एंगल S प्लस 180 इक्वल्स कितना होगा? 360। ये कहाँ से आया? फ्रॉम 5 से। तो यहाँ पे एंगल R प्लस एंगल S, ये भी कितना डिग्री होगा? 180। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयरफॉर सेगमेंट SQ इज पैरेलल टू क्या होगा? सेगमेंट RP। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। अब दैट इज चैप्टर 5 का जो भी हॉट सेट क्वेश्चन है वो हम लेके करके करेंगे। तो सबसे पहले शो दैट एक पॉइंट्स वंस है। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ फिगर बनाएंगे। इसका नाम यहाँ पे A 1 कॉमा क्या दिया? 7। यहाँ पे B 4 कॉमा क्या दिया? 2। यहाँ पे C -1 कॉमा -1। यहाँ पे D -4 कॉमा क्या दिया? 4। अब जब भी स्क्वायर है प्रूव करना है, सबसे पहले साइड्स तो ऑफकोर्स प्रूव करने के साथ साथ इसके डायगोनल्स को भी क्या करना पड़ेगा? इक्वल शो करना पड़ेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी आप ढूंढ के निकाल देना। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस ए बी ढूंढेंगे।
तो डिस्टेंस ए बी, यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 माइनस क्या होगा 7 का स्क्वायर, विच इज इधर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, यहाँ पे -5 का स्क्वायर, विच इज यहाँ पे होगा 9 प्लस 25, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 34। नेक्स्ट डिस्टेंस बी सी। ओके, डिस्टेंस बी सी जो रहेगा यहाँ पे भी सेम, -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का क्या होगा स्क्वायर, ये होगा -5 का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे -3 का क्या होगा स्क्वायर, तो इधर होगा 25 प्लस 9, ये भी कितना हो रहा है 34। वैसे डिस्टेंस क्या निकालेंगे सी डी, सेम यहाँ पे भी -4 माइनस ऑफ -1, ठीक है, -4 माइनस ऑफ -1 क्या होगा +1 होगा, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे सेम माइनस ऑफ -1 क्या होगा +1 का स्क्वायर, -4 +1 कैसे के नंबर है डिफरेंट तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे 4 + 1 कितना है 5 का क्या है स्क्वायर, यहाँ पे 9 प्लस कितना है 25, तो 9 + 25 यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो रहा है 34। सेम नेक्स्ट है डिस्टेंस क्या निकालेंगे ए डी, तो यहाँ पे भी सेम, इधर क्या होगा 1 माइनस ऑफ -4 क्या होगा +4 का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस क्या होगा 7 का क्या होगा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज 1 + 4 कितना होगा 5 का स्क्वायर, 4 - 7 यहाँ पे होगा -3 का क्या होगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 25, 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 9, फिर स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 34। तो यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल हो गए। अब डायगोनल्स, तो डिस्टेंस ए सी स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे होगा 1 माइनस ऑफ -1 क्या होगा +1 का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे 7 माइनस ऑफ -1 क्या होगा +1 का क्या होगा स्क्वायर, तो ये दोनों को ऐड किया तो 2 का स्क्वायर, 7 + 1 को ऐड किया तो क्या होगा 8 का स्क्वायर, विच इज 4 + 64, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो रहा है 68। नेक्स्ट डिस्टेंस बी डी, सेम यहाँ पे इधर भी 4 माइनस ऑफ -4 क्या होगा +4 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमने 4 -4 तो इधर क्या करना है 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा 4 का क्या होगा स्क्वायर, 4 + 4 यहाँ पे क्या होगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करना है क्योंकि बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 64, माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा पॉजिटिव रहेगा, कितना आ रहा है √68। तो क्लियरली दिख रहा है डायगोनल्स भी इक्वल है, साइड्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा इट इज अ स्क्वायर।